एक बहुत ही चौंकाने वाला इंटरव्यू सामने आया है। जी हाँ, बेहद चौंकाता है इंटरव्यू, जहां कंगना रनौत के आरोपों पर जवाब देने के साथ साथ कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। कौन है ये शख्स? वो महिला जिसको बार सिंगर से उठाकर महेश भट्ट साहब ने उसकी किस्मत बना दी, उसको ब्रेक दे दिया, और उसने कंगना रनौत की फिल्मों के साथ वो एसोसिएट भी हुई, उनके साथ काम कर चुकी है, और अब वो कंगना और महेश भट्ट दोनों को जानती है, और उसने ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। उसने बहुत सारे सवाल कंगना रनौत से पूछे हैं, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मैं बात कर रही हूँ शगुफ्ता रफ़ीक की, जो एक बड़ी राइटर हैं जिन्होंने कंगना रनौत की 2 फिल्में भी लिखी हैं। उन्होंने कंगना रनौत और महेश भट्ट के बीच की बातों के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। वो कहती हैं, उन्होंने 2 फिल्में लिखी हैं, वो लम्हे और राज द मिस्ट्री लिखी है, जो महेश भट्ट के साथ 13 साल से काम कर रही हैं। वो कहती हैं, मैं बार बार सुन रही हूँ कि वो कंगना रनौत ने कहा कि महेश भट्ट साहब ने उसके ऊपर जूता फेंका था और उस पर नाराज़ हुए थे। हाँ, ये बात सच है कि वो उस पर चिल्लाए थे 2006 में वो लम्हे के ट्रायल के वक्त, ना कि प्रीमियर के वक्त, जब वो लेट आई थी शो के लिए। शो का ट्रायल था, वो लेट पहुंची थी और कुछ शूटिंग के इश्यूज़ थे जिसने उसने उसे सॉर्ट नहीं किया था। अगली फिल्म उसको नहीं करना था, वो उसका अधिकार है, वो मना कर दे, दैट इज़ ओके। बट लेकिन उस दिन वो शो में लेट आई थी, इसलिए भट्ट साहब नाराज़ थे और उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर उससे बात की थी। लेकिन पास्ट में जाकर के झूठ बोलना कि ऐसा हुआ था, जूते मारे थे, ये महेश भट्ट की पर्सनैलिटी नहीं, वो कर ही नहीं सकते। वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, मोहित सूरी, मुकेश भट्ट, रेस्ट कास्ट। हम सब लोगों ने ये देखा कि वो चिल्लाए थे उस पर, लेकिन उन्होंने जूता नहीं फेंका था। आगे वो ये भी कहती है कि मैं बार सिंगर थी, मैं एक बार सिंगर थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि राइटर के तौर पर मुझे ब्रेक मिल पाए, लेकिन महेश भट्ट साहब ने मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया और मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो महेश भट्ट के बारे में ये अच्छी बात कहती हुई नज़र आ रही ही कि वो आउटसाइडर्स की आप बात करते हैं, वो दबे कुछ लोगों को भी मौका देते हैं। वो बहुत कम लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत सारे न्यूकमर्स के साथ काम किया है, तो उस पर इस तरह का उन पर आरोप लगाना गलत है। वो कहती हैं कि उन पर नेपोटिज्म और ये सब बातों पे बात करना गलत है। वो आगे कहती हैं कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी कंगना रनौत को, तो वो द मिस्ट्री कंटिन्यूज, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, द लास्ट फिल्म ऑफ कंगना डिड विद भट्ट, शी सेड कि अगर इतना इंसिडेंट हो चुका था पहले, तो क्यों इतनी प्रॉब्लम थी, तो क्यों क्यों की राज ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। अगर इतने सारे इश्यूज थे, जब महेश भट्ट साहब से इतनी प्रॉब्लम थी, तो विशेष फिल्म के साथ दोबारा फिल्म क्यों की और ये फिल्म करने के लिए आगे क्यों आई। अब देखना है कंगना इन आरोपों का क्या जवाब देती हैं। आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में आए हैं। तो शगुफ्ता रफ़ीक का इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है। अब देखना ये है कि इस पर क्या जवाब आता है कंगना का, क्योंकि कंगना कोई भी पत्थर जो है उन पर फेंका जाए तो उसका जवाब वो ज़रूर देती हैं। तो अब देखते हैं कंगना इस बारे में क्या कहती हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिलहाल इतना ही।